हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर मोशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल देते हैं, या मोशन इन वन डायमेंशन या वन डायमेंशनल मोशन, बहुत सारा इसका नाम है। उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे रेट ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन का रेट क्या होता है, समझ गया, उसके बारे में बताऊंगा, जो कि स्पीड है, डिस्टेंस बाय टाइम, समझ गया। तो आज हम लोग स्पीड के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि स्पीड कितने टाइप का होता है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर होता है एवरेज स्पीड, मतलब टोटल जितना आप दूरी तय किए उससे टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, और लास्ट में हम लोग फिर से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ढेर सारा 2 ही करेंगे, ठीक है, ढेर सारा में फिर से वीडियो बीच से कट जाएगा, दिमाग मेरा ख़राब हो जाएगा, समझ गए। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। एक ही दिन में मुझे दोनों वीडियो शूट करना पड़ रहा है क्योंकि बच्चा सबका एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है। अभी एडिट भी नहीं हुआ है पिछला वीडियो, दोनों वीडियो हो सके तो आपको एक ही बार मिलेगा, एडिट में बहुत टाइम लगता है, समझ गया। चलिए शुरू करें क्या इस वीडियो को, चलिए करते हैं मज़े मज़े में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज हमको टॉपिक पढ़ना है, और टॉपिक क्या है बताइए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सभी लोगों को वो सब याद है, ग्राफ वाला जो बताया था, याद होना चाहिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। वो ग्राफ पर जो डायरेक्शन लोकेट किया था वो सभी लोगों को याद है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, समझ गए, याद है सभी लोगों को। चलिए ये एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स डैश वाला, ये है वाई एक्सिस, ये क्या है वाई डैश वाला, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये फिर से पॉजिटिव, ये फिर से निगेटिव, समझ गया, क्लियर। निगेटिव को हम लोग माइनस भी लिख देते हैं, पॉजिटिव को प्लस भी, समझ गया, याद रखिएगा। जो मोशन सीधा डायरेक्शन में होता है, समझ गया, एकदम सिंपलेस्ट टाइप का जो मोशन होता है एकदम स्ट्रेट लाइन में, उसी को हम बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसा मोशन जो सीधा रास्ते पर हो, ठीक है, मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, इसको ओरिजिन हम लोग मान रहे थे। अगर वीडियो नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 1 तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये ओरिजिन है, समझ गए। मोशन जो होगा स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधा, ओरिजिन से एकदम सीधा जाएगा, तो ये कौन सा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, समझ गया। ये एकदम सिंपल टाइप का मोशन है। एग्जाम में ये भी पूछ देता है सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, 2-3 को नाम दे देगा, तो जल्दी से बता दीजिएगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला, समझ गया। इसका और भी नाम होता है, इसको हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन भी बोल देते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, समझ गया, मोशन इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मोशन, ध्यान दे रहे हो, एक डायरेक्शन में। मान लीजिए अगर ऊपर चले गए तो 2 डायरेक्शन हो गया, समझ गया, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही डायरेक्शन दिया गया है। या इसको हम लोग 1D मोशन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, 1D मोशन। 1D मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन, समझ गए, वन डायमेंशनल मोशन, क्लियर। ये सब एग्जाम में आता है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसका नाम और भी होता है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे जो गन होता है, गन से जो बुलेट निकलता है, ठीक है, एकदम सीधा जाता है, समझ गए, क्लियर है। इसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एक लड़का है दौड़ रहा है सीधा रोड पे, समझ गया, बॉयज रनिंग ऑन ए, एक ही मानिए, बॉय रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, बहुत सारा क्यों माने,
ऑन ए सीधा रास्ता। ठीक है, ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ये जैसे बॉय है, ये सीधा रास्ता पे दौड़ के यहाँ पहुँच गया। कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। चल इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट टॉपिक बताइए? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका यूनिफॉर्म मोशन। इसका डेफिनेशन भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन एग्जाम में आ जाता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे देखते जाइए। इसको ग्राफ के थ्रू समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा, और नहीं तो सिंपल में भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सीधा सा रास्ता है, ग्राफ बाद में बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है 10 मीटर 20 मीटर, ये ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन है। ये क्या है? कार है, दहेज वाला कार, समझ रहे हो ना? 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर। दहेज में ऐसा ना मिलेगा तो कैसा मिलेगा? फॉर्च्यूनर चाहिए का थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए सरकारी उरकारी नौकरी करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो लिख रहा है जो नहीं चाहिए दहेज में फॉर्च्यूनर। सही में नहीं चाहिए दहेज में। एक गाना भी है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन से चलना शुरू किए। ठीक है, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 50 मीटर। ठीक है, ये मान लेते हैं पहला सेकेंड है, दूसरा सेकेंड है, तीसरा सेकेंड है, चौथा सेकेंड है, पाँचवा सेकेंड है। एकदम रफ्तार वाला गाड़ी है, समझ रहे हो? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसको आप ग्राफ पे बैठा दो। जैसे मान लीजिए सेकेंड है 1 2 3 4 5, ये क्या है बताइए? टाइम है। क्या चीज़ में? सेकेंड में। ये है उसका डिस्टेंस 10 20 30 40 50। ठीक है, ये क्या है बताइए? डिस्टेंस है। क्या चीज़ में डिस्टेंस है बताइए? डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, अब आप इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने आता है सभी लोगों को? आता है ना भाई कि नहीं आता? ठीक है, इसका जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो एकदम सीधा लाइन ड्रॉ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, ऐसा लीनियर सा ग्राफ। समझ गए? तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करने आ गया। यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कार है, यहाँ पहुँचा। ठीक है, यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पर आप देखोगे ना हर सेकेंड पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम में। समझ गया? इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गया? इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गया? क्लियर है? इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गए? इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर? इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गया? हर जगह पे ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल पे। समझ गया? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ये टाइम इंटरवल चाहे कितना भी छोटा हो सकता है, नो मैटर। ठीक है, दिस इंटरवल में भी। समझ गया? नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इंटरवल में भी, हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी। समझ गया? कितना भी छोटा टाइम इंटरवल पे हर जगह पे क्या हो, उसका स्पीड सेम हो। समझ गया? उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ गया? क्लियर?
ग्राफ के थ्रू समझ में आया? देख लिए इसका एग्जाम्पल क्या है, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रास्ता, स्ट्रेट पाथ, ठीक है, समझ गया, ठीक है, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ। और भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ट्रेन जा रही है एकदम सीधा रास्ता पे, समझ गया, ट्रेन जा रहा है किस रास्ते पे बताइए, स्ट्रेट ट्रैक पे, एकदम सीधा पटरी पे, समझ गया, स्ट्रेट ट्रैक पे। तो उस समय वो यूनिफॉर्म स्पीड में चलता है, समझ गया, एकदम स्टेडी स्पीड में, एकदम नियमित स्पीड में चलता है, समझ गया, स्टेडी स्पीड, ठीक है, समझ गया। हालांकि ट्रेन का पटरी हर जगह पे टेढ़ा टाढ़ा होता है, समझ रहे हो ना, जनरली ऐसा बहुत कम ही जगह पे होता है। जैसे शिप है, जहाज, ठीक है, जहाज को भी इधर उधर घुमाना पड़ता है, समझ गया। जैसे मान लीजिए जहाज स्ट्रेट कोर्स पे जा रहा है, समझ गया, स्ट्रेट कोर्स, ठीक है, जैसे ट्रेन का ट्रैक है ना वैसे ही कोर्स बोल देते हैं, समुद्री मार्ग जो होता है, जल मार्ग, उसी को स्ट्रेट कोर्स हम लोग बोल देते हैं, सीधा। मान लीजिए स्ट्रेट कोर्स है, समझ गया, कोर्स मतलब क्या होता है, जल मार्ग, जल मार्ग, ठीक है, समझ गया। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अरे यार, क्लियर हो गया? अरे हिंदी बहुत दिन से नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना, लिख दूंगा वाटरवे समझ गया। क्या है बताइए, यहाँ पर भी स्टेडी स्पीड है, एकदम नियमित स्पीड में जाएगा, न बढ़ न कम, समझ गया, क्लियर। जैसे मान लीजिए एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन, सर्टेन हाइट पर जाने के बाद फिर से स्टेडी स्पीड में हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में वो कम ज़्यादा होता है, लेकिन एरोप्लेन भी एक निश्चित हाइट पर जाने के बाद, सर्टेन हाइट पर जाने के बाद क्या होता है, स्टेडी स्पीड हो जाता है उसका, समझ गया, स्टेडी स्पीड, क्लियर। इसमें किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गया, एकदम वो सीधा जाने लगता है, क्लियर। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। 9 बज गया, 8:30। सुबह में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा बाहर से नॉइज भी आ रहा होगा ट्रैक्टर वगैरह का। आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे बताइए, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब इसका मतलब समझिए, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल से ही समझिए, ठीक है, एग्जाम्पल से बढ़िया से समझ में आता है। जैसे मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, मान लेते हैं कार लेके चला गया, समझ रहे हो ना, डेट पे चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कार लेके चला गया, ठीक है, अच्छी बात है, गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग जब ये किया तो 0.5 मीटर गया पहला सेकेंड में, दूसरा मीटर पे गया, मान लेते हैं एकदम स्पीड में चलाने लगा, ठीक है, साथ में गया, समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए 1 मीटर चला गया, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा स्पीड है। दूसरा बार 2 मीटर, फिर चौथा सेकेंड में क्या हो गया 2.5 मीटर, पाँचवा सेकेंड में 3 मीटर। अब ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है, पहले तो बढ़ा 0.5 मीटर, यहाँ पे कितना 0.5 मीटर, अच्छा है, समझ में आ रहा है। यहाँ देखो 1 मीटर बढ़ गया, यहाँ देखो फिर से 0.5 मीटर, यहाँ फिर से 0.5 मीटर। रहना चाहिए हर जगह 0.5 0.5 0.5, लेकिन देखिए गड़बड़ हो रहा है, समझ गया ना। और यहाँ पे 0 सेकेंड होगा, मतलब यहाँ से शुरू किया, ठीक है, समझ गया ना। तो यहाँ तक 0.5 मीटर, मतलब हर जगह सही है, यहाँ पे गड़बड़ है। मान लीजिए है भीड़ लगा हुआ है, क्राउडेड सिटी है, समझ गया ना, ठीक है, कहीं पे लेकर जाओगे तो क्या होगा, भीड़ ही वाले जगह पर ना लेकर जाओगे, ऐसा थोड़ी ना कि रोड पे लॉन्ग ड्राइव ठीक है, ऐसा नहीं होता है, समझ गया ना, जूता खाओगे अगर ऐसा करोगे तो, समझ गया ना, क्लियर है।
किसी का एक वीडियो देख रहा तो लॉन्ग ड्राइव पे जा ठीक है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। रील्स पे देखा था, ठीक है। चलिए अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, समझ गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना दूरी तय किया बताइए, कितना बताइए। ये किया, मान लेते हैं 0.5 मीटर, तो यहाँ पर है कितना 1 मीटर, ठीक है। ये हो गया 2 मीटर, ठीक है। ये है 2.5 मीटर, समझ गए। ये है 3 मीटर। तो अब आप ग्राफ को ड्रॉ करो, ठीक है। अगर आप ग्राफ को देखोगे ध्यान से तो ग्राफ ना आपका थोड़ा अजीब टाइप का बनेगा, ठीक है। ये वाला इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा, समझ गए। ठीक है, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा, मतलब समझ में आ रहा है। ऐसा ग्राफ बन गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले का, ठीक है, ठीक है। चल इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जो टाइम इंटरवल दिया गया उसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। इफ ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गया। नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इंटरवल में भी, ठीक है। नो मैटर्स हाउ स्मॉल इंटरवल में भी। यहाँ पर आप देखिए कुछ ही जगह पर आया है, सब जगह 0.5 है, यहाँ एक ही जगह पे उल्टा पुल्टा हुआ है, तो छोटा टाइम पर भी आ गया, ख़त्म, समझ गया ना। स्मॉल इंटरवल में भी, चाहे कितना भी छोटा इंटरवल पे आ गया, नॉन यूनिफॉर्म, समझ गया। इसका एग्जांपल क्या है, ए कार मूविंग ऑन ए क्राउडेड प्लेस या क्राउडेड सिटी, समझ गया। कार क्राउडेड सिटी पे जा रहा है, क्लियर, क्राउडेड मार्केट में। और भी है, जैसे रेसिंग हॉर्स, घोड़ा को आप जब दौड़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा सेम ही रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए ए पर्सन जॉगिंग इन ए पार्क, मान लीजिए आप जॉगिंग कर रहे हैं पार्क में, दौड़ रहे हैं, ठीक है, जॉगिंग कर रहे हैं, क्लियर। तो क्या है बताइए, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि हमेशा आपका स्पीड एकदम सेम ही रहेगा, समझ गया ना, ऐसा नहीं होता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ मोशन के बारे में, समझ गया। हालांकि वीडियो में गड़बड़ क्यों हो रहा था, आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। अभी मुझे याद आ गया, ठीक है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, अभी अचानक ध्यान में आया है, ठीक है। पिछला वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, अगले वीडियो से प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इस वीडियो में भी नहीं आएगा क्योंकि वीडियो छोटा रहेगा, मतलब 1 घंटा के अंदर का रहेगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, समझ गया। हो सकता है तो अब प्रॉब्लम ना आए, पता लग गया, ठीक है। एक्चुअल में सेटिंग में प्रॉब्लम है, समझ गया। बिटरेट हाई है, ठीक है, इसके वजह से वीडियो में दिक्कत आ रहा है, मतलब वीडियो का क्वालिटी थोड़ा अच्छा करने के चक्कर में वीडियो हलाल हो रहा है, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी गिराऊंगा, ठीक है, वीडियो अपने आप, मतलब क्वालिटी नहीं गिरेगा, मतलब समझ रहे हो ना। थोड़ा डेटा भी उसमें कम खर्च लगता है, बिटरेट कम में। अभी जो आपका वीडियो मिल रहा है काफ़ी अच्छे क्वालिटी में मिल रहा होगा, फ़ोन का ही वीडियो है लेकिन लगता है कैमरा टाइप का, प्रोफेशनल टाइप का, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई ये सब बहाना है, जो मोबाइल नहीं है, कैमरा नहीं है, ये सब झूठ फूस है, समझ रहे हो ना। किसी भी चीज़ से आप बना सकते हो, समझिए। अब आपको नहीं बनाना है, समझ रहे हो ना। जो लोग कमेंट में करते हैं कि भाई कैसे होगा, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ऐसे मैं टेक चैनल थोड़ी ना हूँ, समझ गया ना। अब एक टेक चैनल ही खोल लेते हैं अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रेट ऑफ मोशन क्या होता है वो समझिए, ठीक है। रेट ऑफ मोशन जो होता है ना, वो होता है आपका डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको टाइम से डिवाइड कीजिए, रेट निकल जाएगा, समझ गया।
जो पहला आपके रेट के बारे में मैं पढ़ाऊंगा वो है स्पीड, ठीक है। रेट ऑफ मोशन कुछ नहीं, डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कीजिए, ख़त्म, समझ गया। चलिए अब स्पीड क्या होता है वो देखिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, समझ गए, क्लियर है। स्पीड को हम लोग डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, एस से ना, इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से, टाइम को टी से, समझ गया। इसको भूलिएगा नहीं। आपसे कोई बोलेगा भी इक्वल टू एस बाई टी, भी क्या है बताइए वहाँ पे, भी क्या है, स्पीड है, समझ गए। एस क्या है, डिस्टेंस है, ये नहीं कि एस को स्पीड मान लीजिएगा, ठीक है, टाइम है टी, क्लियर। इसको भूलिएगा नहीं, ये सब बचपन का प्यार है, समझ गए ना, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बताइए डिस्टेंस क्या चीज़ में मेजर करोगे, मीटर में, टाइम सेकेंड में, तो यूनिट क्या हो गया बताइए, यूनिट क्या हो गया। कोई आपसे पूछेगा यूनिट ऑफ स्पीड, तो मीटर पर सेकेंड, सिंपल है भाई। एसआई यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और भी यूनिट हो सकता है, मीटर पर सेकेंड हो गया ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी होता है, छोटा वाला यूनिट, लेकिन वो एसआई यूनिट नहीं है, समझ गया। एसआई यूनिट बस यही होता है। और भी होता है किलोमीटर पर आर, ठीक है, किलोमीटर पर आर वो भी यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं है, समझ गया। देखिए स्पीड जो होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, समझ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचना है, कैसे भी पहुँचिए, ठीक है, तो इतना जो आप दूरी तय किए ना, ये सब आपका क्या है, डिस्टेंस है। कितना देर में ट्रैवल किए, कितना टाइम लगा है, उसको डिवाइड कीजिएगा तो वो स्पीड आ जाएगा। तो स्पीड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। इसमें डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, समझ गए, इसको भूलिएगा नहीं, क्लियर, समझ गए। स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझ गए, क्लियर। जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, ठीक है, लास्ट में। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, सड़ा हुआ सा, पोलियो मारा हुआ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए, नहीं तो आप बोलोगे जो खाली भारी क्वेश्चन ही कराते हैं। जैसे मान लीजिए 10 मीटर गए 2 सेकेंड में, तो आपसे पूछेगा कि स्पीड क्या है, तो भी क्या है बताइए, एस बाई टी। एस क्या है, डिस्टेंस, 10/2, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। इजी क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। चलिए लाइट भी अब चला गया, मज़ा ही मज़ा है। मतलब एक प्रॉब्लम ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है। चलो बिना लाइट का ही आज पढ़ाऊँगा, कम लाइट में ही पढ़ो। अरे तो अंधेरा हो गया भाई, ठीक है। चलिए अब सही लग रहा है, सही है, लाइट नहीं है कोई बात नहीं है, चलो फिर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। कहाँ थे हम लोग बताइए, कहाँ पर थे, यहाँ पे, कहाँ पर थे, मिल भी नहीं रहा है, थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगेगा अब, ठीक है। स्पीड क्या है बताइए, डिस्टेंस बाय टाइम, समझ गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इजी क्वेश्चन भी हो गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारी ही करवाता हूँ, इजी भी करवाऊँगा, ठीक है। कुछ लोग कमेंट कर दिए होंगे जो इजी ही खाली करवाते हैं, भारी मतलब सॉरी भारी ही खाली करवाते हैं, इजी नहीं करवाते हैं, बट ऐसा नहीं है, मतलब जैसा रहेगा क्वेश्चन वैसा करवाऊँगा, खाली फंसाने वाला क्वेश्चन करवाते हैं। पिछले वीडियो में जो दोनों क्वेश्चन था क्या आपसे बन गया था बताइए, बन गया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना था तो उसको घर पे जाके एक बार ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। आज भी 2 करवाऊँगा, मतलब धीरे धीरे 2-2 भी डेली करोगे तो 10 हो जाएगा, समझ गया ना। एग्ज़ाम में यहीं से आएगा, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में बहुत तोप जैसा आएगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, यहाँ पर पढ़ लोगे, हो जाएगा ख़त्म, समझ गया ना। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते जाओ, ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होता, अब मेन कॉन्सेप्ट है, समझ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है आपका टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। क्या है बताइए, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, थोड़ा नॉइज आएगा, ठीक है, बाहर का नॉइज आएगा, गाड़ी वगैरह जाता है। सबसे पहला जो स्पीड है वो है आपका यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, इसको अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड अभी तो बताया था भाई, बताया था ना, ये वाला समझ रहे हो। मतलब मान लीजिए पहला सेकेंड है, दूसरा सेकेंड है, तीसरा सेकेंड है, कितना गया 10 मीटर, कितना गया 20 मीटर, कितना गया 30 मीटर। अरे यूनिफॉर्म मोशन बताया था ना, ग्राफ ऐसा बन रहा था, ठीक है। इसको मैच भी करा दो,
ठीक है, समझ गया, यूनिफॉर्म मोशन, समझ गया। तो यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया, मतलब ऐसा स्पीड जो कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कौन सा स्पीड बताइए, कांस्टेंट स्पीड, फिक्स स्पीड, सेम स्पीड, समझ गया। इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गया। इफ ए बॉडी, यही वो वाला डेफिनेशन, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गया। ठीक है, इसमें किसी को कुछ भी डाउट, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा। अब जो अगला स्पीड आता है वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये हुआ आपका यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म भी तो अभी पढ़ाया ही था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बताइए क्या होता है। ग्राफ याद है ना नॉन यूनिफॉर्म का, इस टाइप का। ठीक है, समझ गया ना। जैसे मान लीजिए पहला सेकंड है, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, समझ गया। ये आप जैसे मान लेते हैं गए 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, समझ गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, समझ गया, क्लियर है। यहाँ देखिए कितना का डिफरेंस, 10 का, यहाँ 5 का, यहाँ फिर से 10 का, समझ गया। तो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब इसका स्पीड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, वेरिएबल स्पीड है, मतलब स्पीड इसका चेंज हो रहा है, समझ गया, क्लियर। इफ ए बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ गए। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, हो गया खत्म, समझ गया। एक और स्पीड होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कुछ नहीं होता, बहुत इजी है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बहुत इजी है। क्या होगा, जो आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए। 2 मिनट रुकिए, अब फिर से इसको अब सही करना पड़ेगा, सही है। 2 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, लाइट आ गया। चलिए, हाँ कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे, एवरेज स्पीड पे। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, समझ गया, टोटल टाइम टेकन। जैसे मान लीजिए ये आप गए कितना, S1 डिस्टेंस, S2, S3, समझ गया। डिस्टेंस को हम लोग S1 S2 से डिनोट, S से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए ये S1 है, S2 है, S3 है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3, आगे भी जाएगा। ठीक है, जहाँ तक ले जाइए आपकी मर्जी। और टाइम को T1 प्लस T2 प्लस T3, समझ गया, जाता रहेगा जहाँ तक जाए। ठीक है, 5 टाइम रहेगा तो S1 प्लस, मतलब 5 टाइम रहेगा और 5 स्पीड, तो क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 S4 S5, और T1 T2 T3 T4 T5 तक चला जाएगा प्लस में, समझ गया, एलॉन्ग विथ प्लस, समझ गया। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, दिख रहा है ना अच्छे से, रुक जाइए, हाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख गया। हो गया, यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं ना है। चलिए, एक और स्पीड होता है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है बताइए, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या है बताइए, 5वां नंबर, 5वां नहीं 4था होगा, वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है वो समझिए। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि तीसरा सेकंड पे गाड़ी का स्पीड क्या है, समझ गया, तीसरा सेकंड पे क्या स्पीड है, समझ गया, तीसरा सेकंड पे देख के आपको बताना होगा। पहला सेकंड पे क्या स्पीड है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गया। मतलब किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट का पूछा जाएगा, किसी पार्टिकुलर समय का। ठीक है, उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं, समझ गया। स्पीड एट एनी इंस्टेंट,
समझ गया। कोई भी पार्टिकुलर इंस्टेंट का जब स्पीड आपसे पूछेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बात जानते हो, गाड़ी में दो चीज़ लगा होता है। ओडोमीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ वो बताता है, एक और होता है स्पीडोमीटर जो कि स्पीड बताता है। क्या बताता है बताइए? स्पीड बताता है। ठीक है, स्पीड किससे पता लगता है बताइए? किस डिवाइस से? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर। अब कौन सा स्पीड पता लगता है ये याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड पता लगता है। जैसे आप जब देख रहे हैं, जिस समय पे आप देख रहे हैं स्पीड, जैसे मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो, या 80, समझ रहे हो ना, 80, नया मॉडर्न जमाना का लड़का जैसे आपके जैसा सब 90-100 भी प्लस कराता होगा, समझ रहे हो ना। चलाना नहीं चाहिए, ठीक है, गिर वगैरह सब जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है, गलत चीज़ है, समझ रहे हो ना। टूट फूट जाएगा तो भी लफड़े है, समझ गए। मतलब 60-70 प्लस कराइए, 70 से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, समझ गए। 80 जाइए मैक्सिमम। 100, 110, 115 ये सब पागलपन है, समझ गए ना। गिर जाओगे तो चले जाओगे, समझ गए ना, ऊपर। इसलिए थोड़ा संभल के चलाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है बताइए? किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आपका मीटर पे ध्यान जाता है तो वो जो बताता है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है, एवरेज स्पीड नहीं समझिएगा, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट का वो है, समझ गया। चलिए अब एक चीज़ आपको याद रखना है, कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। कन्वर्जन वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भूल जाइएगा, पगला जाइएगा बाद में, समझ गए। क्वेश्चन बनाने के समय में आपसे पूछा जाएगा 1 किलोमीटर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैं सीधा याद भी करवा सकता हूँ, लेकिन इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर बाई 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बताइए? 1000 मीटर। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट, समझ गए। चलिए 1000 मीटर बाई 60 इंटू 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, समझ गया। देखिए मीटर सेकेंड में आ गया, आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, समझ गया। तो 18 आ गया, कितना आ गया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसमें डाल दीजिए 5/18, 5/18, ठीक है, समझ गया। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड? 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, इसको याद कर लेना, ठीक है, समझ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन वगैरह करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इजी ही दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारी भारी दे दूंगा फंसाने वाला। नोट नहीं किए थे तो जाकर कर लीजिए, नोट करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हो सके तो परसों ये वीडियो मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर, कल या परसों, नोट्स बनाने के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़े, चलिए बढ़े। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ब्लू मार्कर से लिखता हूँ। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मीटर in 4 seconds and then another 16 मीटर in 2 seconds, ठीक है। What is the average speed? Average speed of an object, ठीक है, ये क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 मिनट इन 4 सेकेंड, ठीक है, एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, समझ गया ना। एवरेज स्पीड का भी फार्मूला बताया था। चलिए सभी लोग बना लीजिए। आगे आंसर ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन देता हूँ। 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। 5 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वन मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। चलिए इसका आंसर बताइए, बताइए क्या आया, क्या आया जल्दी बताओ। नन ऑफ दिस क्या आया बताओ। अगर आपका आंसर 5 मीटर पर सेकेंड आया है तो सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। जितने लोगों से नहीं बना है कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिए, ठीक है। बहुत इजी था लेकिन नहीं बना तो। चलिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, आपसे वही पूछ रहा है एवरेज स्पीड, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो निकालना है वो पहले लिख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 14 मीटर इन 4 सेकेंड, मतलब S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2, ठीक है। S1 का वैल्यू कितना दे रखा है 14, T1 का 4, समझ गया। प्लस यूनिट ध्यान से देखिएगा, मीटर ऐसा नहीं है तो किलोमीटर में है, ठीक है, ऐसा भी होता है एग्जाम में, समझ गया। देन अनदर 16 मीटर इन कितना 2 सेकेंड। चलिए बना लीजिए, 30 बाई 6 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, समझ गया। ऑप्शन नंबर बी खत्म। और कर ले क्या क्वेश्चन, नहीं बना था कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, बनना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। चलिए ब्लू कलर से ही लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 होगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए वाइल्ड ट्रैवलिंग, ठीक है, यस, ठीक है, को मान लेते हैं कोई बच्चा का नाम है। सर आपको इंग्लिश बेसिक भी नहीं आता, अरे भाई हो गया, ठीक है। यस ट्रेवल्स 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर with a uniform speed of कितना 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या है, वाइल्ड ट्रेवलिंग यस ट्रेवल 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो। फाइंड इज एवरेज स्पीड, ठीक है। इसको बनाइए 1 2 3 वीडियो पॉज करके 4 5 बन गया। ऑप्शन दे दूँ क्या, ऑप्शन नंबर ए 24.67 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी 25.67 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी 26.67 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी हमसे नहीं बना। क्या है बता, तुम्हारा आंसर यही होगा, डी नंबर। क्या है, डी नंबर है क्या आंसर। चलो भाई ट्राई करो, फिर से एक बार ट्राई करो, ठीक है। ऑप्शन दे दिया, ठीक है। जितने लोगों का आंसर डी आया है उतने लोगों को जूता पड़ेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा बताइए, बी की सी, बी, ठीक है। चलिए बी होगा, सी होगा, ठीक है, सी होगा सही आंसर। अगर आपका आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आ गया तो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। ख़त्म है लेक्चर। चलिए अब इसको हम समझते हैं। वाइल्ड ट्रेवलिंग यस ट्रेवल 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट
30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है एवरेज स्पीड। पहले जो आपको निकालना है वो देख लीजिए। एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ गए? चलिए आपको क्या क्या दे रखा है? दो बार ट्रेवल कर रहा है, मतलब S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। समझ गया? चलिए आपको क्या दे रखा है वो देखिए। स्पीड दे क्या क्या दे रखा है वो देखिए। पहला डिस्टेंस दे रखा है 30, S1 का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, समझ गया? यहाँ पे देख लीजिए S1 कितना है बताइए? 30 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या है बताइए? ये क्या है? स्पीड है V, कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। ये V1 बना दीजिए इसको। यहाँ पे S2 कितना है बताइए? S2 कितना है देखो, 30 किलोमीटर। और V2 कितना है? समझ में आ रहा है? सेकेंड स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको S2 पता है, कितना है S2 बताइए? 30 है। आपको निकालना है T1 प्लस T2। ठीक है, T1 निकालिए, फिर T2 निकालिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ख़त्म। देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक फॉर्मूला मैं बताया था। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अरे भाई ये स्पीड है, स्पीड को V से डिनोट करते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बार बार लिखोगे तभी समझ में आएगा। समझ गया? जो लोग कह रहे हैं कि नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, अरे भाई बना लो ना नोट्स, साथ में बनाओ ना। कहाँ दे दूँ नोट्स, बताओ कहाँ दे दूँ? ठीक है, वेबसाइट पे। वेबसाइट अभी बना नहीं है। ठीक है, वेबसाइट जब बन जाएगा तब आपको दे दूँगा। ठीक है, स्कैन किया हुआ है, PDF है, लेकिन अभी मैं दे नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है तो कुछ दिनों बाद आपको मिल जाए। ठीक है, वेबसाइट वाले से बात हुआ था, बट कुछ समझ रहे हो ना, कुछ इश्यू की वजह से नहीं बन पा रहा है, कुछ कारण बस। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, हालांकि आप लोग नोट साथ में बनाइए। क्या ऐसा थोड़ी ना कि मैं बहुत ज़्यादा तोप जैसा पढ़ा रहा हूँ, मतलब बहुत लिखवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। समझ गए? तो आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। समझ गए? तो टाइम क्या होगा बताइए? S बाई V। बताइए टाइम क्या होगा? S बाई V। V बाई S नहीं होगा, समझ रहे हो ना? इसको लिख लो। टाइम V बाई S नहीं होगा। समझ गए? क्या होगा बताइए? S बाई V होगा। क्लियर है? S बाई V। ये सब आता है ना बेसिक मल्टीप्लिकेशन करने, समझ रहे हो ना? ये नहीं होगा, ये है सही। ठीक है, समझ गया ना? S बाई V। तो बताइए यहाँ से T1 कैसे निकलेगा? T1 क्या आएगा बताइए? S1 बाई V1 आएगा। ठीक है, S1 कितना दे रखा है? 30 बाई V1 कितना है? 40। तो T1 आ गया 3/4। T1 3/4 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से आप T2 निकाल लीजिए। T2 क्या आएगा बताइए? T2 क्या आएगा बताइए? S2 बाई V2। ठीक है, S2 क्या है देखिए? 30। V2 कितना है? 20। समझ गया? कितना आ गया? 3/2 सेकेंड। समझ गया? ये है T2। पुट कर दीजिए 3/4 सेकेंड प्लस 3/2 सेकेंड। बहुत इजी है। अब सॉल्व हो जाएगा ना, कि अभी भी नहीं होगा? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग साथ में। चलिए ऊपर में 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, इसमें बच्चा फंसता है। ठीक है, ये श्योर है, एकदम गारंटी है, फंसता है इस टाइप के डिवाइड में। तो एकदम आपको बेसिक वाला काम करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे। यहाँ आप ध्यान दो, ये सेकेंड वगैरह को अब हटा दो, लास्ट में यूनिट हम लोग लिख देंगे। 4 2 का LCM क्या होगा? 4 होगा। समझ गया? 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आएगा 3। समझ गया? प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 2 आएगा, 3 2 जा 6। समझ गया? क्लियर? मतलब कितना आया बताइए? 60 डिवाइडेड बाई 9/4। समझ गया? क्लियर? चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। 60 डिवाइडेड बाई 9/4, यही तो लिखा हुआ है। अब इसको क्या लिखोगे? 60 इंटू 4/9। चलिए 60 चौक 240/9। ठीक है, 9 में 240 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? कटने वाला है? कटने वाला तो लग रहा है। 3 3 जा 9, कितना? 80। समझ गया? 3 में अब 80 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा बताइए? 3 2 जा 6। आता है ना ये सब डिविजिबिलिटी रूल? 2 4 6, 6 आ गया, मतलब 6 3 से डिवाइड होगा, मतलब वो कटेगा। 9 3 से डिवाइड होगा। समझ गया? ये सब बहुत बेसिक वाला चीज़ है, बच्चा वाला चीज़। समझ गया?
छतरी 18 20 6.26.6 समझ गया। फिर से वही आने लगेगा, समझ गया, 6 ठीक है। जब ये रिपीट होने लगता है तो एक हम लोग बढ़ा देते हैं, तो 26.67 आ गया। 26.67 क्या चीज़, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सीधा राइट आंसर। जितने लोगों का आ गया था बधाई हो, आपका पढ़ाई काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। दिख रहा है सभी लोगों को, दिख रहा है, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। अगर नहीं दिखा तो मैं थोड़ा सा सीधा करता हूँ, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। यहीं पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, फिर हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और एक्सीलरेशन के बारे में, उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।